ये मजबूरन कहना पड़ता है कि ये लोग संविधान को नहीं मानते। स्वर्ग और नर्क की जब बात करते हैं तो ये मनुस्मृति की बात करते हैं। इसमें ही लिखा है कि क्या क्या स्वर्ग है, क्या क्या कौन से जाति कहाँ जाएंगे, क्या पढ़े तो क्या हो जाएंगे। ये मानसिकता मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स को और मोदी साहब को भी है, और उसी ढंग से उनके जो गुरु है, जो गोलवलकर गुरु जी या दूसरे जो भी है उनके फाउंडर्स, ये सब लोग, वो लोग भी यही बात बोलते थे। वो उनकी कोई गलती नहीं, जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नियम उनको पालना पड़ता, उसीलिए उन्होंने ये पाला। बार बार ये भी कहते हैं कि हमने, कांग्रेस वालों ने इंसल्ट किया अंबेडकर का, तो मैं तो पार्लियामेंट में पूरा बोल दिया हूँ किस ढंग से वो कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए, नेहरू जी को लेकर नीचा दिखाने के लिए, गांधी फैमिली को नीचा दिखाने के लिए वो बात करते थे। वही बात उसी ढंग पे फिर कल भी उन्होंने किया। लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ, जो व्यक्ति ऐसी बातें बोल रहा है और सारे देश में टीवी पे ये बातें लाइव चल रही है, उनको प्रधानमंत्री बुला के टोकने के बजाय, अरे भाई ये ठीक नहीं है, बाबा साहब के बारे में तो हम खूब तारीफ करें, बहुत सी बातें बोले, लेकिन आपने क्यों ऐसा बोला? जिस आइडियोलॉजी को डॉक्टर अंबेडकर नहीं मानते, स्वर्ग या नर्क की बात उन्होंने कभी कही नहीं, वो बातों को लेकर उनके होम मिनिस्टर बात करते हैं, तो मोदी साहब उनको डिफेंड करने के लिए अब 6 ट्वीट उन्होंने किया, 6-7 मुझे मालूम, 6 ट्वीट्स उन्होंने किया। क्या जरूरत थी? अगर आप बाबा साहब के बारे में अगर कोई गलत बोलता है, उसको अपने कैबिनेट से निकाल लेना चाहिए था, ये नहीं चलेगा। लेकिन दोनों बड़े गहरे दोस्त हैं, एक दूसरे के पाप को सपोर्ट करते हैं, और इन्हों अगर कोई पाप किए तो वो सपोर्ट करते हैं, उन्होंने अगर कोई पाप किए या गलत बोले तो मोदी साहब सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए मैं ये जानना चाहता हूं मोदी जी के ओर से, जो व्यक्ति और जिस संविधान की आप यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं, इस ग्रंथ को पवित्र मानकर आप सबको कह रहे हैं, हालांकि ये संविधान उन्होंने कभी इसको सम्मान नहीं दिया, इसका तो बीच में मत बोल, इसमें तो उन्होंने तैयार होते ही रामलीला मैदान में जलाया, और उसका हम जो देश के लिए झंडा बनाए थे, तिरंगा झंडा, उसको भी उन्होंने नकारा, और वो ये चाहते थे ये संविधान अपना नहीं है, ये संविधान सिर्फ जो मनु के लॉ है वो संविधान लाइन उस लाइन पे नहीं है, इसीलिए हम इसको मानते नहीं। इसीलिए नेहरू जी का फोटो जलाए, गांधी जी का जलाए, अंबेडकर जी का जलाए, सबकी फोटो जलाए, और तिरंगा झंडा को भी उन्होंने तिरस्कार किया। वही माइंड में है उनका,
उसी लिए तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिए उन्होंने ये बात की। अगर एक आदमी उनके लिए अगर उसके दिल में श्रद्धा होती, अगर उनके लिए स्वाभिमान अभिमान होता, तो ये बात कभी वो व्यक्ति बोलता नहीं था। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे अमित शाह राजीनामा देना चाहिए और मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल लेना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। तो हमारी डिमांड ये है कि जो व्यक्ति संविधान का शपथ लेके अंदर आता है, मिनिस्टर बनता है, मेंबर बनता है, अगर उस संविधान का अपमान करता है तो उसमें उसको कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको फौरन ड्रॉप करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, तभी इस देश के लोग शांत रहेंगे। नहीं तो हर जगह बाबा साहब के बारे में नारे लगाएंगे, उनके लिए जान देने के लिए भी लोग तैयार हैं। ऐसा नहीं कि कोई मिलेगा नहीं, लेकिन आज के हमारे जितने भी सुशिक्षित भी हैं, अनपढ़ लोग भी हैं, बहुत लोग भी हैं जो बाबा साहब अंबेडकर के अभिमानी है। वो जात पात का सवाल नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर सबके हैं, वो बैकवर्ड के भी हैं और जो अति पिछड़े हुए लोग हैं, इकोनॉमिकली जो वीकर है, ये सभी लोग उनके हैं। कभी उन्होंने जात पात पर बात नहीं की, इसलिए क्योंकि वो चाहते थे जो शोषित वर्ग है, जो दलित है, जो बहुत ही कुचला गया है, उसके बारे में बात करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरों के बारे में कोई सिंपैथी नहीं रखते थे, ये नहीं है, या उनके लिए कुछ नहीं लिखा। अरे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संविधान में तो 2 कलम, आर्टिकल 3 रिजर्वेशन के है ना, 15(4) और 16(4) का तो सबको लागू है, लेकिन रिजर्वेशन का बोल रहा हूं मैं, जो है इसमें मैं आपको बताऊंगा। वो सिर्फ उतने कॉलम छोड़ के, आर्टिकल छोड़ के, बाकी सभी आर्टिकल्स सबके लिए फंडामेंटल राइट्स, क्या शेड्यूल कास्ट को ही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शेड्यूल कास्ट को ही है, आर्टिकल 19 और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट उन्हीं को है। अरे वो तो इक्वालिटी चाहते थे और महिलाओं की